अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो शायद आपके दिमाग में तुरंत एक बड़ी गाड़ी आएगी, बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, महंगा फोन और समाज में एक बड़ा नाम। लेकिन एक मिनट, क्या सच में यही बड़ा आदमी होने की पहचान है? क्योंकि कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं करते। कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी गाड़ी होती है, लेकिन घर में शांति नहीं होती। कुछ लोग बहुत मशहूर होते हैं, लेकिन खुद के सामने कमजोर होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी सोच होती है कि जहां जाते हैं वहां लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाती है। तो सवाल यह है, बड़ा आदमी आखिर होता कौन है? जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसका नाम बड़ा है, या जिसकी सोच बड़ी है, जिसका चरित्र मजबूत है और जिसकी वजह से दूसरे लोग भी ऊपर उठते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और मैं आपको एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसे अपनाकर आप सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि सोच, पर्सनैलिटी, करियर, रिलेशनशिप्स और रिस्पेक्ट हर क्षेत्र में बड़े बन सकते हैं। क्योंकि बड़ा बनने की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। अध्याय 1, सबसे पहले बड़ा आदमी की परिभाषा बदलो। हमारे समाज ने सफलता की एक तस्वीर बना दी है। बड़ी गाड़ी है तो सफल, बड़ा घर है तो सफल, बैंक में पैसा है तो सफल। लेकिन अगर यही सफलता है, तो फिर इतना पैसा होने के बाद भी बहुत से लोग अंदर से परेशान क्यों हैं? क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा अकेला पर्याप्त नहीं है। एक सचमुच बड़ा इंसान वह है जो खुद की जिंदगी को बेहतर बनाता है और साथ ही अपने आसपास के लोगों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करता है। उसके पास पैसा हो सकता है, लेकिन पैसे के साथ कैरेक्टर भी होता है। उसके पास पावर हो सकती है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उसके पास नॉलेज होती है, लेकिन नॉलेज के साथ ह्यूमिलिटी भी होती है। यानी बड़ा आदमी वह नहीं जो दूसरों को छोटा महसूस कराए। बड़ा आदमी वह है जिसकी मौजूदगी से दूसरे लोग भी बड़े बनने लगे। अध्याय 2, बड़ा बनने से पहले बड़ा सोचना सीखो। हर बड़ी उपलब्धि पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेती है। अगर आपकी सोच हमेशा छोटी रहेगी, तो आपके फैसले भी छोटे रहेंगे। अगर आप हमेशा सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे परिवार में किसी ने ऐसा नहीं किया, तो आप शुरुआत करने से पहले ही हार जाएंगे। इसके बजाय सवाल बदल दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या सीखना चाहिए? मेरी कौन सी कमजोरी मुझे रोक रही है? मैं अगले 1 साल में कितना बेहतर बन सकता हूं? यही सवाल आपकी दिशा बदल देते हैं। याद रखिए, छोटी सोच इंसान को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन बड़ी सोच उसे आगे ले जाती है। अध्याय 3, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी। खुद लो बड़ा आदमी बनने की पहली पहचान है रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटा सोचने वाला इंसान कहता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया, समाज ने मौका नहीं दिया। लेकिन जिम्मेदार इंसान पूछता है, ठीक है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ थीं, अब मैं क्या कर सकता हूं? यही फर्क है। आपके साथ क्या हुआ उस पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं उस पर आपका बहुत बड़ा कंट्रोल हो सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में मत दीजिए। अध्याय 4, नॉलेज को अपनी ताकत बनाओ। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो हर दिन सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है। जो स्किल आज वैल्यूएबल है, हो सकता है कुछ वर्षों बाद उसका तरीका बदल जाए। इसलिए एक बार सीखकर रुकना नहीं है, हर साल खुद को अपग्रेड करना है। बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से सीखिए, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए, नई टेक्नोलॉजी सीखिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, फाइनेंस समझिए, साइकोलॉजी समझिए, और सबसे जरूरी जो सीखें उसे जीवन में लागू करें। क्योंकि सिर्फ नॉलेज जमा करना और नॉलेज का इस्तेमाल करना 2 अलग चीजें हैं। अध्याय 5, एक ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में कीमत हो। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, अगर आप आर्थिक रूप से भी बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके बदले लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हों। आपको यह समझना होगा, मार्केट किस समस्या के समाधान के लिए पैसा देती है। सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, AI, वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, फाइनेंस, या आपके अपने प्रोफेशन की कोई स्पेशलाइज्ड स्किल। आप जितनी वैल्यूएबल समस्या हल कर पाएंगे, आपकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी बढ़ सकती है। इसलिए पैसा खोजने से पहले वैल्यू क्रिएट करना सीखिए।
अध्याय 6, काम में ऐसा बनो कि आपकी कमी महसूस हो। यह बात याद रखिए, किसी भी जगह काम करते हुए ऐसा इंसान बनने की कोशिश मत कीजिए जिसे सिर्फ सैलरी के लिए रखा गया हो। ऐसा इंसान बनिए जिसके जाने से समस्या पैदा हो जाए। मतलब आप अपने काम में इतने रिलायबल बने कि लोग कहें, ये काम इसे दे दो, ये कर देगा। समय पर काम, अच्छी क्वालिटी, सही कम्युनिकेशन, समस्या आने पर सॉल्यूशन और जिम्मेदारी, यही चीजें धीरे धीरे आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन बनाती हैं और रेपुटेशन बहुत बड़ी संपत्ति है। अध्याय 7, पैसे को समझो, क्योंकि बड़ा बनना है तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना होगा। बड़ा आदमी बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार फाइनेंशियल प्रेशर आपके डिसीजंस को कमजोर कर सकता है। इसलिए कमाई बढ़ाइए, खर्च समझिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, अनावश्यक कर्ज से बचिए, इन्वेस्टिंग को समझिए और लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स बनाइए। एक बात याद रखिए, अमीर दिखना आसान है। महंगा फोन खरीद लीजिए, EMI पर कार ले लीजिए, बाहर जाकर महंगा खाना खाइए, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना अलग खेल है, वह डिसिप्लिन मांगता है। अध्याय 8, अपनी इनकम को एक ही जगह मत रोकिए। 8, अपनी इनकम को एक ही जगह मत रोकिए। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर है तो आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज सीमित हो सकती हैं। इसलिए पहले अपनी मेन इनकम मजबूत कीजिए, फिर एक स्किल बेस्ड साइड इनकम बनाइए, फिर अगर आपके लिए उपयुक्त हो बिजनेस, कंटेंट, कंसल्टिंग या अन्य लेजिटिमेट इनकम सोर्स पर काम कीजिए। लेकिन एक साथ 10 काम शुरू मत करिए। पहले एक मजबूत बनाइए, फिर दूसरा। एक एक ईंट जोड़कर ही इमारत बनती है। अध्याय 9, बड़ा आदमी बोलने से नहीं सुनने से बनता है। यह बहुत अंडररेटेड क्वालिटी है। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन पावरफुल लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सुनने से आप लोगों को समझते हैं, उनकी जरूरत समझते हैं, उनकी समस्या समझते हैं, और जब आप लोगों को समझने लगते हैं तब आप बेहतर लीडर बनते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बात करे, तुरंत जवाब देने की बजाय पहले समझने की कोशिश कीजिए। गुड कम्युनिकेशन का पहला नियम है अच्छा बोलना नहीं, अच्छा सुनना। अध्याय 10, अपने शब्दों की कीमत बढ़ाओ। कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्द उनके कैरेक्टर से जुड़े होते हैं। अगर आपने कहा है कि आप काम करेंगे तो कीजिए। अगर आपने किसी से वादा किया है तो निभाने की कोशिश कीजिए। अगर गलती हुई है तो स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे आपके शब्दों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और ट्रस्ट किसी भी इंसान की सबसे बड़ी सोशल करेंसी है। अध्याय 11, डिसिप्लिन। जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी काम करना मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे ले जाती है। सुबह कोई आपको उठाने नहीं आएगा, कोई आपको स्किल सीखने के लिए मजबूर नहीं करेगा, कोई आपको पैसे बचाने के लिए याद नहीं दिलाएगा, कोई आपके सपने पूरे करने नहीं आएगा। इसलिए अपने लिए खुद जिम्मेदार बनिए। जब मन करे तब काम करना आसान है, जब मन न करे और फिर भी काम करना, यही डिसिप्लिन है। अध्याय 12, बड़े आदमी की पहचान। वह छोटी चीजों को हल्के में नहीं लेता। आप सोच सकते हैं, एक दिन देर से उठने से क्या फर्क पड़ेगा? आज काम नहीं किया तो क्या होगा? आज 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन से शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन यही छोटी चीजें अगर सालों तक दोहराई जाए तो बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। आपकी जिंदगी बड़े फैसलों से ही नहीं बनती। आपकी रोज की छोटी आदतें आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अध्याय 13, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनो। आप जिस तरह के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं उनका प्रभाव आप पर पड़ता है। अगर हर दिन बातचीत का विषय है दूसरों की बुराई, नकारात्मकता, शिकायत, दिखावा, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो सकती है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सीखते हैं, काम करते हैं, समस्या का समाधान खोजते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका एनवायरनमेंट आपको ऊपर खींच सकता है। इसलिए हर किसी से प्यार से रहिए, लेकिन हर किसी को अपनी सोच का हिस्सा मत बनाइए। अध्याय 14, असफलता से रिश्ता बदलो। बड़ा आदमी वह नहीं है जो कभी गिरता नहीं, बड़ा आदमी वह है जो गिरने के बाद खुद से पूछता है,
अब मुझे क्या सीखना है? बिजनेस फेल हुआ, डेटा देखिए, जॉब नहीं मिली, स्किल इंप्रूव कीजिए, इंटरव्यू खराब हुआ, प्रैक्टिस कीजिए, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, अपने आप को बेहतर बनाइए, असफलता को आइडेंटिटी मत बनाइए, उसे इंफॉर्मेशन बनाइए, क्योंकि हार आपको रोकती नहीं है अगर आप उससे सीखना जानते हैं। अध्याय 15, एक छोटी कहानी। एक शहर में दो लड़के रहते थे। दोनों की शुरुआत लगभग एक जैसी थी। दोनों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। पहला लड़का हर दिन कहता था, मेरी जिंदगी खराब है, मुझे मौका नहीं मिला, दूसरे लोग मुझसे आगे निकल गए। दूसरा लड़का भी अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं था, लेकिन उसने एक सवाल पूछा, मैं यहां से आगे कैसे जाऊं? उसने एक स्किल सीखी, फिर दूसरी। उसने अपने खर्च कम किए, अपने काम में बेहतर हुआ, लोगों से अच्छे संबंध बनाए, गलतियों से सीखा, और 10 साल बाद लोगों ने दोनों की जिंदगी देखकर कहा, इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन उन्हें सिर्फ अंतिम तस्वीर दिखाई दे रही थी। उन्हें वे हजारों दिन नहीं दिखाई दे रहे थे जब दूसरा लड़का चुपचाप खुद को बना रहा था। यही असली सफलता है। लोग आपका परिणाम देखते हैं, आपकी तैयारी नहीं। अध्याय 16, बड़ा आदमी बनने के 10 नियम। रूल 1, बड़ा लक्ष्य रखो लेकिन उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। रखो लेकिन उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। रूल 2, हर साल खुद को अपग्रेड करो। रूल 3, ऐसी स्किल सीखो जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। रूल 4, अपनी इनकम बढ़ाओ। रूल 5, पैसे को संभालना सीखो। रूल 6, अपनी बात और अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो। रूल 7, गलत लोगों से दूरी और अच्छे लोगों से सीखने की आदत रखो। रूल 8, असफलता से भागो मत। रूल 9, शरीर और दिमाग दोनों का ध्यान रखो। रूल 10, ऐसा जीवन बनाओ जिस पर आपको खुद गर्व हो। अध्याय 17, अगले 90 दिन कैसे बदल सकते हैं आपकी दिशा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अगले 90 दिन एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। पहले 30 दिन खुद को समझिए, अपनी कमजोरियां लिखिए, अपनी ताकत लिखिए, अपने खर्चों का हिसाब रखिए, एक वैल्यूएबल स्किल चुनिए और रोज सीखिए। अगले 30 दिन स्किल को काम में लगाइए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फीडबैक लीजिए, लोगों से बात कीजिए, अपने काम की क्वालिटी बढ़ाइए। अगले 30 दिन वैल्यू को इनकम में बदलने की कोशिश कीजिए। फ्रीलांस वर्क, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट वर्क, साइड प्रोजेक्ट या अपने प्रोफेशन में ग्रोथ। आपके लिए जो रास्ता सही हो उस पर एक्शन लीजिए। अध्याय 18, बड़ा आदमी बनने का अंतिम रहस्य। अब पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। बड़ा आदमी बनने के लिए आपको किसी और से बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कल वाले वर्जन से बड़ा बनना है। कल से ज्यादा समझदार, कल से ज्यादा डिसिप्लिन्ड, कल से ज्यादा स्किल्ड, कल से ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर, कल से ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होने की दिशा में काम करते हैं तो कुछ वर्षों बाद आपके अंदर इतना बदलाव आ सकता है कि आप खुद अपने पुराने वर्जन को पहचान नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज आपने पूछा बड़ा आदमी कैसे बने, तो इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा कमाओ, बड़ा घर बनाओ, बड़ी गाड़ी खरीदो। ये सब जिंदगी के कुछ हिस्से हो सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। बड़ा आदमी वह है जो अपनी परिस्थितियों से बड़ा हो जाए, जो अपने डर से बड़ा हो जाए, जो अपनी कमजोरियों से बड़ा हो जाए, जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़े, जो पैसा कमाए लेकिन पैसे का गुलाम न बने, जो लोगों के बीच रहे लेकिन अपनी पहचान न खोए, जो खुद ऊपर उठे और दूसरों को भी ऊपर उठाए। याद रखिए, आपको बड़ा दिखना नहीं है, आपको बड़ा बनना है। बड़ा अपनी सोच में, बड़ा अपने चरित्र में, बड़ा अपने ज्ञान में, बड़ा अपनी जिम्मेदारियों में, बड़ा अपने काम में, और हां, अगर आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो बड़ा अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन में भी, क्योंकि इंसान की असली ऊंचाई उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके चरित्र और उसके इंपैक्ट से पता चलती है। आज से एक फैसला कीजिए, मैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं खुद को इंप्रूव करने के लिए जीऊंगा। मैं हर दिन कुछ सीखूंगा, मैं अपनी स्किल्स बढ़ाऊंगा, मैं अपने पैसे को समझूंगा, मैं अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिसकी वजह से मेरे परिवार और मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। फिर देखिए,
एक दिन लोग आपको सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं कहेंगे कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इसलिए कहेंगे इस इंसान ने खुद को बनाया है। और शायद यही सबसे बड़ी सफलता है। तो याद रखिए, बड़ा आदमी बनने की शुरुआत बड़े पैसे से नहीं, बड़े फैसलों से होती है। आज एक बड़ा फैसला लीजिए, एक स्किल चुनिए, एक बुरी आदत छोड़िए, एक अच्छी आदत शुरू कीजिए, एक फाइनेंशियल गोल लिखिए और अपने भविष्य के लिए आज से काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है, वह आपके आज के फैसलों में छिपा हुआ है। अगर वीडियो ने आपकी सोच में एक भी नई बात पैदा की हो, तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। और माइंड ओपनिंग मेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सफलता की बातें नहीं करते, हम उस सोच को बनाने की कोशिश करते हैं जो सफलता को संभाल सके।